सीनियर सिटीजन के लिए आज एक ऐसी बड़ी राहत भरी खबर सामने आई है जिसे सुनकर देश के करोड़ों बुजुर्गों और उनके परिवारों के दिल में सुकून और उम्मीद दोनों एक साथ पैदा हो गई हैं। क्योंकि जिस उम्र में इंसान सबसे ज्यादा सहारे, सम्मान और सुरक्षा की उम्मीद करता है, उसी उम्र में अगर सरकार और सिस्टम उसके साथ मजबूती से खड़ा दिखाई दे तो वो सिर्फ एक योजना नहीं बल्कि एक भरोसा बन जाता है। और आज हम बात कर रहे हैं उसी भरोसे की जिसे नाम दिया गया है सीनियर सिटीजन कार्ड। एक ऐसा कार्ड जो अब सिर्फ पहचान पत्र नहीं रहेगा बल्कि वरिष्ठ नागरिकों के लिए अधिकार, सुविधा, सुरक्षा और सम्मान का एक मजबूत दस्तावेज बनकर सामने आया है। दोस्तों, अगर आपके घर में माता पिता हैं, दादा दादी हैं, नाना नानी हैं या फिर आपके आसपास कोई भी 60 वर्ष या उससे अधिक उम्र का व्यक्ति है तो यह खबर आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। क्योंकि इस कार्ड के जरिए अब सीनियर सिटीजन को 7 ऐसी खास सुविधाएं मिलने जा रही हैं जिनका असर सीधे उनके रोजमर्रा के जीवन पर पड़ेगा, उनकी जेब पर पड़ेगा, उनकी सेहत पर पड़ेगा और सबसे बड़ी बात उनके आत्मसम्मान पर पड़ेगा। क्योंकि सच्चाई यही है कि आज भी हमारे देश में लाखों बुजुर्ग ऐसे हैं जो इलाज के खर्च से डरते हैं, यात्रा में अपमान महसूस करते हैं, सरकारी दफ्तरों में घंटों लाइन में खड़े रहते हैं और कई बार तो सिर्फ उम्र की वजह से उनकी बात को गंभीरता से नहीं लिया जाता। लेकिन सीनियर सिटीजन कार्ड का मकसद ही यही है कि अब ऐसा न हो। अब बुजुर्गों को हर जगह प्राथमिकता मिले, हर जगह सम्मान मिले और हर जगह यह एहसास मिले कि देश उनके साथ है। सबसे पहले बात करते हैं पहली और सबसे अहम सुविधा की, जो सीधे स्वास्थ्य से जुड़ी हुई है। क्योंकि बुजुर्गों की सबसे बड़ी चिंता होती है इलाज, दवाइयां और अस्पतालों का खर्च। और इसी को ध्यान में रखते हुए सीनियर सिटीजन कार्ड के तहत अब सरकारी ही नहीं बल्कि कई निजी अस्पतालों में भी विशेष रियायत देने की व्यवस्था की जा रही है, जहां इस कार्ड को दिखाते ही ओपीडी रजिस्ट्रेशन फीस में छूट, जांच शुल्क में रियायत और कई मामलों में दवाइयों पर अतिरिक्त डिस्काउंट दिया जाएगा। इतना ही नहीं, कुछ राज्यों में इस कार्ड को आयुष्मान भारत और राज्य स्वास्थ्य योजनाओं से लिंक करने की भी प्रक्रिया शुरू की जा रही है ताकि बुजुर्गों को इलाज के लिए बार बार कागजात दिखाने पड़े और एक ही कार्ड उनके लिए हेल्थ पास की तरह काम करे। अब बात करते हैं दूसरी बड़ी सुविधा की जो हर बुजुर्ग के जीवन से जुड़ी है और वो है यात्रा। क्योंकि उम्र बढ़ने के साथ सफर आसान नहीं रहता, लंबी लाइनें, भीड़, सीट न मिलना, ये सब बुजुर्गों के लिए परेशानी बन जाता है। लेकिन सीनियर सिटीजन कार्ड के तहत रेलवे, रोडवेज और कुछ निजी ट्रांसपोर्ट सेवाओं में अब न सिर्फ किराए में अतिरिक्त छूट दी जाएगी बल्कि टिकट बुकिंग में प्राथमिकता और सीट अलॉटमेंट में भी सीनियर सिटीजन को आगे रखा जाएगा। यानी अब बुजुर्गों को यह डर नहीं रहेगा कि उन्हें खड़े होकर सफर करना पड़ेगा या आखिरी समय में टिकट नहीं मिलेगा। तीसरी सुविधा की बात करें तो यह सुविधा शायद बाहर से छोटी लगे लेकिन बुजुर्गों के लिए इसका मतलब बहुत बड़ा है और वो है बैंक और पोस्ट ऑफिस में प्राथमिक सेवा। क्योंकि आज भी आपने देखा होगा कि बुजुर्ग घंटों बैंक की लाइन में खड़े रहते हैं, पेंशन, फिक्स डिपॉजिट या छोटे छोटे कामों के लिए उन्हें बार बार चक्कर लगाने पड़ते हैं। लेकिन सीनियर सिटीजन कार्ड के जरिए अब उन्हें अलग काउंटर, फास्ट ट्रैक सेवा और कई मामलों में घर बैठे सेवाओं का विकल्प भी दिया जाएगा जिससे उन्हें न तो लाइन में लगना पड़े और नहीं बार बार बैंक जाना पड़े। चौथी सुविधा बेहद अहम है और वो है सरकारी योजनाओं में डायरेक्ट एक्सेस। क्योंकि आज हमारे देश में बुजुर्गों के लिए कई पेंशन योजनाएं, सब्सिडी योजनाएं और बीमा योजनाएं चल रही हैं। लेकिन जानकारी के अभाव में या प्रक्रिया की जटिलता के कारण कई बुजुर्ग इनका लाभ नहीं ले पाते। लेकिन सीनियर सिटीजन कार्ड के माध्यम से जैसे ही कोई वरिष्ठ नागरिक किसी सरकारी दफ्तर या सेवा केंद्र पर जाएगा, इस कार्ड को दिखाते ही सिस्टम में उसकी पात्रता की जानकारी सामने आ जाएगी और उसे योजना का लाभ लेने के लिए इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। अब बात करते हैं पांचवी सुविधा की जो अक्सर अनदेखी रह जाती है लेकिन बेहद जरूरी है और वो है कानूनी और प्रशासनिक सहायता। क्योंकि बुजुर्गों के साथ कई बार संपत्ति विवाद, घरेलू समस्याएं या सामाजिक शोषण जैसी स्थितियां सामने आती हैं, लेकिन उन्हें शिकायत दर्ज कराने या न्याय पाने में कठिनाई होती है। इसलिए सीनियर सिटीजन कार्ड धारकों की शिकायतों को अब प्राथमिकता से सुना जाएगा, चाहे वो पुलिस स्टेशन हो, तहसील हो या कोई अन्य सरकारी कार्यालय। छठी सुविधा आज के डिजिटल दौर में बहुत जरूरी हो गई है और वो है डिजिटल सुरक्षा और सहायता। क्योंकि ऑनलाइन फ्रॉड, फर्जी कॉल और ठगी के मामले सबसे ज्यादा बुजुर्गों को निशाना बनाते हैं। इसलिए इस कार्ड के साथ बुजुर्गों को डिजिटल सेवाओं के लिए विशेष हेल्पलाइन, जागरूकता कार्यक्रम और सुरक्षित लेन देन की सुविधा दी जाएगी ताकि वे तकनीक का इस्तेमाल डर के बिना कर सकें। और अब बात करते हैं सातवीं और सबसे भावनात्मक सुविधा की जो शायद कागजों में नहीं लेकिन दिलों में सबसे बड़ी है और वो है सम्मान और पहचान। क्योंकि सीनियर सिटीजन कार्ड ये सुनिश्चित करता है कि कोई भी बुजुर्ग सिर्फ उम्र की वजह से उपेक्षित न हो बल्कि उसे हर जगह यह एहसास मिले कि वो समाज का बोझ नहीं बल्कि उसकी नींव है। दोस्तों, ये कार्ड सिर्फ सुविधाओं की सूची नहीं, ये उस सोच का प्रतीक है जिसमें देश अपने बुजुर्गों को सम्मान देता है, उनकी जरूरतों को समझता है और उनके अनुभव को महत्व देता है। और यही वजह है कि सीनियर सिटीजन कार्ड को आज देश के भविष्य की दिशा में एक मजबूत कदम माना जा रहा है। दोस्तों, अब जरा ध्यान से समझिए, क्योंकि जितनी जरूरी ये योजना है उतना ही जरूरी है इसकी सही जानकारी और सही तरीका, ताकि कोई भी वरिष्ठ नागरिक किसी धोखाधड़ी या परेशानी का शिकार न बने। सीनियर सिटीजन कार्ड के लिए आवेदन प्रक्रिया को सरकार ने जानबूझकर बहुत सरल और बुजुर्ग अनुकूल रखा है ताकि उम्र या तकनीक किसी के लिए बाधा न बने।
आवेदन के लिए सबसे पहले पात्रता की बात करें तो देश का कोई भी नागरिक जिसकी उम्र 60 वर्ष या उससे अधिक है वो इस कार्ड के लिए पात्र माना जाएगा। चाहे वो शहरी क्षेत्र में रहता हो या ग्रामीण क्षेत्र में, चाहे वो पहले से पेंशन ले रहा हो या नहीं, आवेदन के लिए मुख्य रूप से आधार कार्ड, उम्र प्रमाण पत्र, पता प्रमाण और एक साधारण आवेदन फॉर्म की आवश्यकता होगी। कई राज्यों में यह सुविधा अब ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से भी उपलब्ध कराई जा रही है, जहां परिवार के युवा सदस्य अपने माता पिता या दादा दादी के लिए आवेदन कर सकते हैं। वहीं जिन बुजुर्गों को ऑनलाइन प्रक्रिया में कठिनाई होती है उनके लिए सीएससी सेंटर, नगर पालिका कार्यालय, पंचायत भवन और समाज कल्याण विभाग के कार्यालयों में ऑफलाइन आवेदन की व्यवस्था भी की गई है, ताकि किसी को भी ये न कहना पड़े कि मुझे जानकारी नहीं थी या मुझसे प्रक्रिया नहीं हो पाई। लेकिन दोस्तों, जैसे जैसे किसी योजना का फायदा बढ़ता है वैसे वैसे कुछ गलत लोग उसका गलत फायदा उठाने की कोशिश भी करते हैं और सीनियर सिटीजन कार्ड के नाम पर भी कुछ फर्जी कॉल, मैसेज और वेबसाइट सामने आ रही हैं जो बुजुर्गों से ओटीपी, बैंक डिटेल्स या पैसे मांगने की कोशिश कर रही हैं। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि आप अपने घर के बुजुर्गों को साफ साफ समझाएं कि कोई भी सरकारी कर्मचारी फोन पर पैसे नहीं मांगता, कोई भी असली योजना ओटीपी नहीं मांगती और केवल सरकारी पोर्टल या अधिकृत केंद्र से ही आवेदन करें। अगर कोई व्यक्ति कार्ड जल्दी बनवाने या ज्यादा फायदा दिलाने के नाम पर पैसे मांगता है तो वो सीधा धोखेबाज है। दोस्तों, ये भी समझना जरूरी है कि सीनियर सिटीजन कार्ड सिर्फ एक बार बनवाने की चीज नहीं है, बल्कि ये लंबे समय तक बुजुर्गों के जीवन का हिस्सा बनेगा, क्योंकि आने वाले समय में सरकार इस कार्ड को और भी योजनाओं से जोड़ने की तैयारी कर रही है, जैसे कि बिजली बिल में छूट, प्रॉपर्टी टैक्स में राहत, सरकारी बसों में मुफ्त या रियायती यात्रा और कुछ राज्यों में तो राशन और दवाइयों की होम डिलीवरी जैसी सुविधाओं पर भी विचार किया जा रहा है। यानी आने वाले समय में यह कार्ड और ज्यादा ताकतवर बनने वाला है। दोस्तों, अगर हम भावनात्मक रूप से सोचें तो यह कार्ड उन बुजुर्गों के लिए एक ढाल की तरह है जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी परिवार और समाज के लिए खपा दी, जिन्होंने अपने सपने छोड़कर बच्चों के सपनों को पूरा किया और आज अगर वही लोग इलाज, यात्रा या सरकारी दफ्तरों में अपमान झेलें तो यह समाज के लिए शर्म की बात है। सीनियर सिटीजन कार्ड इसी शर्म को जिम्मेदारी में बदलने की कोशिश है, ताकि बुजुर्गों को यह एहसास हो कि वे बोझ नहीं हैं, वे अनुभव हैं, वे मार्गदर्शक हैं। दोस्तों, आज जरूरत है कि हम सिर्फ इस वीडियो को देखें ही नहीं, बल्कि इसे अपने माता पिता तक पहुंचाएं, अपने पड़ोस के बुजुर्गों को बताएं, अपने गांव, मोहल्ले और सोसाइटी में इस जानकारी को फैलाएं, क्योंकि बहुत से वरिष्ठ नागरिक आज भी स्मार्टफोन या सोशल मीडिया से दूर हैं, लेकिन उन्हें इस कार्ड की सबसे ज्यादा जरूरत है। अगर आप एक युवा हैं तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने बुजुर्गों का हाथ पकड़कर उन्हें इस सुविधा तक पहुंचाएं, क्योंकि कल जब आप इस उम्र में होंगे तब आप भी यही उम्मीद करेंगे कि कोई आपके साथ खड़ा हो। दोस्तों, वीडियो के अंत में मैं आपसे यही अपील करूंगा कि इस जानकारी को लाइक, शेयर और कमेंट के जरिए ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, ताकि कोई भी वरिष्ठ नागरिक सिर्फ जानकारी के अभाव में अपने हक से वंचित न रहे। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट में जरूर लिखिए, और अगर आप चाहते हैं कि हम इस विषय पर राज्यवार जानकारी लेकर आएं तो वो भी हमें जरूर बताइए, क्योंकि हमारा मकसद सिर्फ खबर देना नहीं बल्कि समाज को जागरूक बनाना है। और याद रखिए, जिस देश में बुजुर्ग सुरक्षित होते हैं वही देश सच में मजबूत होता है।